इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट नोट्स की रिपोर्टिंग जीएसटी 9 यानी कि एनुअल रिटर्न में किस प्रकार करनी है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 34 दिया गया है जो कि यह कहता है कि सप्लायर क्रेडिट नोट रिसिपिएंट को कब इशू कर सकता है, यानी कि यदि इनवाइस में टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया गया है तो क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, या फिर जो गुड्स सप्लाई की गई थी वो वापस कर दी जाती हैं रिसिपिएंट के द्वारा तो क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, या फिर यदि गुड्स या फिर सर्विसेज जो सप्लाई की गई हैं उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो क्रेडिट नोट सप्लायर के द्वारा इशू किया जा सकता है। क्रेडिट नोट को इशू करने की क्या टाइमलाइन है, इसके लिए भी सेक्शन 34 में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्रेडिट नोट इशू करेगा उस महीने के रिटर्न में उसे दिखा सकता है जब क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं, और फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद सितंबर मंथ के लिए जो रिटर्न फाइल करेगा उस डेट तक वो क्रेडिट नोट को दिखा सकता है, या फिर यदि एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर देता है तो उस डेट तक वो क्रेडिट नोट दिखा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो सरकार ने रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर 3/2018 पास किया था जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड करने के लिए, वो क्रेडिट नोट के लिए अप्लाई नहीं होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के जो क्रेडिट नोट हैं वो आपको सितंबर 2018 की जीएसटी के रिटर्न में ही दिखाने थे। इस प्रकार फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड जो क्रेडिट नोट है वो आप सितंबर 2018 की जो जीएसटी की रिटर्न है उस डेट तक दिखा सकते थे, या फिर जो एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल 2017-18 के लिए आपने पहले फाइल कर दी है तो उस डेट तक ही आप क्रेडिट नोट दिखा सकते थे। अब हम समझ लेते हैं कि आपको क्रेडिट नोट जीएसटी 9 यानी कि एनुअल रिटर्न में कहाँ पे दिखाने हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके जो क्रेडिट नोट थे वो B2C सप्लाई से रिलेटेड थे, यानी कि क्या आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को क्रेडिट नोट इशू किए हैं, या फिर B2B सप्लाई से रिलेटेड है यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को क्रेडिट नोट इशू किए हैं। यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो उस केस में आपको जीएसटी 9 में टेबल 4A में इसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि जो सप्लाई आपने B2C की है उसमें से ही ये क्रेडिट नोट एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट अलग से शो करने हैं। इसके लिए टेबल 4I दिया गया है जीएसटी 9 में। यह है जीएसटी 9 का टेबल नंबर 4A, यानी कि जो आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है B2C उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। यदि आप यहाँ पे हेल्प बटन में देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने डेबिट या क्रेडिट नोट इशू किए हैं B2C सप्लाई के वो आपको नेट करके यहाँ पे दिखाने हैं 4A में। यदि आपने B2B से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए हैं तो यहाँ पे 4I में कॉलम दिया गया है क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E, यानी कि यदि आपने B2B सप्लाई में रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए हैं, जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए हैं, सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए हैं, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्रेडिट नोट इशू किए हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे टेबल 4I में सेपरेटली करनी है। यदि आप जीएसटी पोर्टल पर हेल्प बटन में जाएंगे, यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है तो उसमें भी बताया गया है कि 4I जो है टेबल उसमें क्या भरना है, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू क्रेडिट नोट इशू इंस्पेक्टर B2B सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, सप्लाई टू SEZ एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, उनकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है जो क्रेडिट नोट इशू किए हैं। इसके लिए आप GSTN 1 के टेबल 9B से डेटा लेंगे। इसके साथ ही आपको GSTN 9 में टेबल नंबर 11 को भी रेफ़र करना है, जहाँ पे कि बताया गया है कि यदि आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 17-18 की ट्रांजैक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे बताया गया कि यदि आपने क्रेडिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट की है तो टेबल नंबर 11 में आपको रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे हम समरी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ओरिजिनल इनवाइस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड थी, आपने क्रेडिट नोट भी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ही इशू कर दिया था और उसे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की GSTN 1 में ही रिपोर्ट कर दिया था, तो उस केस में आपको GSTN 9 में टेबल नंबर 4 में उसकी रिपोर्टिंग करनी है यदि वो क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड था, और यदि वो रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड था तो सीरियल नंबर 4I में उसकी रिपोर्टिंग करनी है। यदि इनवाइस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड थी, क्रेडिट नोट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ही इशू कर दिया गया था, लेकिन आपने GSTN 1 में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में उसकी रिपोर्टिंग की है, तो उस केस में GSTN 9 में आपको टेबल नंबर 11 में
उसे आपको दिखाना है। यदि ओरिजिनल इनवॉइस फाइनेंशियल 2017-18 की थी और आपने क्रेडिट नोट फाइनेंशियल 2018-19 में इशू किया है और रिपोर्ट भी आपने फाइनेंशियल 2018-19 की GST-1 में किया है, तो उस केस में फाइनेंशियल 2017-18 की जब आप GST-9 को भरेंगे तो उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसे आपको फाइनेंशियल 2018-19 की जो GST की एनुअल रिटर्न भरेंगे उसमें दिखाना है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सप्लाई हो सकती है जिसपे कि कोई टैक्स पेबल नहीं था लेकिन फिर भी आपने उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया हो, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एग्जम्प्टेड, नील रेटेड सप्लाई या फिर नॉन GST सप्लाई। यदि इससे रिलेटेड क्रेडिट नोट है तो उसका डिस्क्लोजर आपको टेबल नंबर 5 में ही करना है। टेबल नंबर 5H के अंतर्गत ये रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि जो क्रेडिट नोट A से F ट्रांजैक्शन के लिए इशू किए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। यानी कि जो हमने यहाँ पे A से लेके F यहाँ पे डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे H कॉलम में करनी है। यदि आप यहाँ पे हेल्प बटन से देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि 5H में क्या आएगा, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू इन क्रेडिट नोट की जो कि आपने उस सप्लाई से रिलेटेड किए हैं, जो कि 5A, 5B, 5C, 5D, 5E और 5F में की है। इसके लिए आप GST-1 के टेबल नंबर 9B से यहाँ पे वैल्यू लेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने B2B सप्लाई की थी नवंबर 2017 में 50,000 रुपये की, जिसके लिए कि आप क्रेडिट नोट मार्च 2018 में इशू करते हैं 20,000 रुपये के लिए और अपनी GST-1 में दिखा देते हैं। इसकी रिपोर्टिंग आपको GST-9 में टेबल 4I में करनी है, क्योंकि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू रिड्यूस कर दी है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई की थी जनवरी 2018 में, जिसका कि क्रेडिट नोट आपने अप्रैल 2018 में इशू किया था। तो इस केस में आपको GST-9 में टेबल 4A से कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है इस क्रेडिट नोट की, क्योंकि क्रेडिट नोट आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में इशू नहीं किया है बल्कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इशू किया है मार्च 2018 के बाद। अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने B2B सप्लाई की थी जनवरी 2018 में, लेकिन इसका आपको क्रेडिट नोट इशू करना था, लेकिन आपने गलती से डेबिट नोट दिखा दिया अपनी रिटर्न में जनवरी 2018 में, जिससे कि आपने अप्रैल 2018 में जाके करेक्ट किया है। तो इस केस में आपको GST-9 में डेबिट नोट के जो कॉलम है उसी में 20,000 रुपये की जो एंट्री है वो दिखानी है, और जो रेक्टिफिकेशन आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में की है उसका इफेक्ट आपको पार्ट 5 में दिखाना है, टेबल नंबर 10 एंड 11 में GST-9 के। अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी 2018 में कोई सप्लाई की थी और उसके लिए आपने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया, यानी कि जिसमें कोई GST चार्ज नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें जो कंडीशंस हैं डिस्काउंट की वो सेटिस्फाई नहीं की जा रही थी GST एक्ट के अंतर्गत। सिर्फ आपने एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया है पार्टी को, तो उस केस में GST-9 में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आपने कॉमर्शियल या कोई भी और अकाउंटिंग क्रेडिट नोट इशू किया है जिसमें कि GST चार्ज नहीं किया गया था, तो उसका डिस्क्लोजर GST-9 में नहीं आएगा। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।